प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर गुलवीर को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला 69 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर हरमिंदर कौर को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामनाएं दी और बाघ संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारतवासियों के इस वर्ष पर बाघों की 70% आबादी देश में निवास करती है। प्रधानमंत्री ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित करते हुए एक संस्कृत शुभास्तंभ साझा किया। संस्कृत प्रश्न गगन कार्यक्रम गगन मिशन के लिए विकास संबंधी गतिविधियों का संचालन मानव रेटेड प्रक्षेपण यान HLVM-3 सभी प्रणोदन चरणों और संरचनाओं का विकास तथा उनके जमीनी परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। ऑर्बिटल मॉड्यूल, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के लिए प्रणोदन प्रणालियों का विकास, परीक्षण और प्रमाणीकरण पूरा कर लिया गया है। क्रू एस्केप सिस्टम 5 प्रकार के मोटरों का विकास कर उनका स्थिर परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। बुनियादी ढांचे की स्थापना, ऑर्बिटल मॉड्यूल तैयारी सुविधा, गगनयान नियंत्रण केंद्र, गगनयान नियंत्रण सुविधा, क्रू प्रशिक्षण सुविधा और दूसरे प्रशिक्षण परिसर की आवश्यक संशोधनों का कार्य पूरा कर लिया गया है। मिशन परीक्षण मिशन क्रू एस्केप सिस्टम के उड़ान के दौरान प्रमाणीकरण के लिए पहला टेस्ट व्हीकल मिशन TVD-1 सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। उड़ान संचालन और संचार नेटवर्क, ग्राउंड नेटवर्क का विन्यास और अंतिम रूप तैयार कर लिया गया है। क्रू रिकवरी संचालन, रिकवरी के लिए आवश्यक संसाधनों को अंतिम रूप दिया गया है। संसद प्रश्न लद्दाख में आपदा प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष तकनीकी। ग्लेशियर सूचीकरण वर्ष 2020 से 2023 के उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करते हुए लद्दाख के 2000 से अधिक ग्लेशियरों का डेटाबेस तैयार किया गया है। 2 दशक में अधिक की अवधि में 1000 से अधिक ग्लेशियर के क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन का मानचित्रण किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत लद्दाख में 0.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाली 3219 ग्लेशियर झीलों की सूची तैयार की है। संसद प्रश्न क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली का परिचालन स्थिति। IRNSS-1F का मिशन जीवन 10 वर्ष पूरा होने के बाद वर्तमान में NAVIS उपग्रह समूह में PNT सेवाएं प्रदान करने के लिए 3 उपग्रह IRSS-1B, IRNSS-1I और NVS-01 सक्रिय हैं। संसदीय प्रश्न युविका युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2026 कार्यक्रम का सफल आयोजन 11 से 22 मई 2026 के दौरान इसरो के 9 केंद्रों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वाराणसी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार, राष्ट्रीय स्तूप संवेदन केंद्र युवा उपग्रह केंद्र, युविका कार्यक्रम 2026 कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को अनुभवात्मक प्रशिक्षण और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा उनके अनुप्रयोगों से परिचित कराया गया।
संसद पर अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्रभाव आकलन भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया गया प्रभाव आकलन प्रारंभिक टिप्पणी ऑनलाइन एक में संलग्न है। वर्ष 2026 में कुल 187 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की जानकारी मिली है। 108 आधिकारिक अनुमतियां प्रदान की जा चुकी हैं। नीतिगत सुधार नियामक ढांचा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का कारण उदारीकृत एफडीआई नीति और अनुकूलन नियामक दिशा निर्देशों का विकास, बुनियादी ढांचा विकास में गैर सरकारी संस्थाओं को पहुंच प्रदान करते हुए इसरो की सुविधाओं का विस्तार। परिपक्व होती निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। जून 2020 में किए गए सुधारों के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के 6 वर्ष बाद इसके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सक्रिय अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में केवल 1 से बढ़कर आज 400 से अधिक हो गई है। निजी निवेश 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक हो चुका है। कोयला विनियमन नियम कोयला मंत्रालय द्वारा खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 18B के तहत 4/6/2026 को अधिसूचित कोयला विनियमन नियम 2026 कोयला या लिग्नाइट इसके प्रसंस्कृत रूपों को पारदर्शी और कुशल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा स्थापित करते हैं। असम से भूटान के पूर्वी आइसक्रीम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप का निर्यात। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के पूर्वी आइसक्रीम के निर्यात की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। असम के डेयरी सेक्टर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रसंस्करण खाद्य निर्यात के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुआ। दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार ग्वालियर में भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करेंगे। पश्चिम बंगाल में MSCS राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD के अनुसार 15/7/2026 तक देश में कुल 1840 बहु राज्य सहकारी समितियां हैं। इसमें से 73 बहु राज्य सहकारी समितियां पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। NCEL द्वारा निर्यात को बढ़ावा दिया जाना। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की प्रगति और उपलब्धि। सरकार ने दिनांक 31/5/2023 को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज
बड़ी अन्न भंडारण योजना का अनुमोदन किया। यह योजना भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना निधि, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, कृषि यांत्रिकरण पर उपमिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म और खाद्य उद्योग उन्नयन योजना आदि के अभिसरण के माध्यम से प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के स्तर पर गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ और उचित मूल्य की दुकानों आदि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का सृजन शामिल है। बिल्ली आ चुकी है घर में। झारखंड और गुजरात में पंजीकृत सहकारी समितियां तरन तारण में सहकारी चीनी मिल, सहकारिता मंत्रालय द्वारा चीनी सहकारी समितियों की दक्षता में सुधार की संभावनाओं को समझने के लिए एक अध्ययन कराया गया। भारत टैक्सी के तहत ड्राइवर भारत टैक्सी, जो सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड बहुराज्य सहकारी समितियों के तहत सहकारिता नेतृत्व वाला डिजिटल ऐप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। श्वेत क्रांति 2.0 का कार्यान्वयन। श्वेत क्रांति 2.0 की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित मासिक राज्य समीक्षा बैठकों और त्रैमासिक राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के दौरान की जाती है। इसके अतिरिक्त श्वेत क्रांति 2.0 की प्रगति की समीक्षा पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के समन्वय से आयोजित वार्षिक क्षेत्रीय कार्यशाला में की जाती है। गाँवों में 75,000 नई दुग्ध सहकारी समितियों के गठन, 46,422 विद्यमान दुग्ध सहकारी समितियों के सुदृढ़ करने की परिकल्पना की है। पीएसीएस में डिजिटल ऑटोमेशन ढांचा। भारत में सहकारी समितियों की स्थिति। राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस के अनुसार दिनांक 15/7/2026 तक कुल देश में 8,53,430 सहकारी समितियां हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आईआईसीए शिलांग द्वारा आयोजित कॉर्पोरेट मित्र योजना जागरूकता वेबिनार में मिजोरम के युवाओं और उद्यमों की भारी भागीदारी। माहे श्रेणी की 7वीं उथले पानी में चलने वाली पनडुब्बी रोधी जहाज मछलीपट्टनम का शुभारंभ। भारतीय नौसेना के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी उथले जल में चलने वाले जहाज़ों में से 7वें मछलीपट्टनम का शुभारंभ 29 जुलाई 2026 को श्रीमती गुलरुख आनंद द्वारा सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव वाइस एडमिरल अतुल आनंद की उपस्थिति में किया गया। मछलीपट्टनम का नाम आंध्र प्रदेश कृष्णा जिले के स्थित ऐतिहासिक बंदरगाह मछलीपट्टनम से लिया गया है। यह जहाज समुद्र के भीतर निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और निम्न तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता सुसज्जित है। भारत प्रतिवर्ष भारत के आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत कर 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री वाली ये परियोजना भारतीय जहाज निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है।
रक्षा मंत्री ने लद्दाख स्थित कमांड अस्पताल केंद्रीय कमांड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। निपुण भारत मिशन और मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 5 जुलाई 2021 को समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में तीव्रता के लिए राष्ट्रीय पोर्टल निपुण भारत मिशन नामक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का प्रत्येक बच्चा कक्षा 2 के अंत तक अनिवार्य रूप तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर ले। यह मिशन, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना स्कूली शिक्षा के लिए एक समेकित योजना के तत्वाधान में लॉन्च किया गया है। पीएम श्री योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों की रिक्तियां पीएम श्री योजना का कार्यान्वयन शिक्षा को रोजगार अवसरों के साथ जोड़ने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उच्च शिक्षा में पद और रिक्तियां, शिक्षा में केंद्र राज्य समन्वय के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बैठकें, शिक्षक रिक्तियां, मौसम विभाग दीर्घकालिक पूर्वानुमान प्रणाली, महासागर अवलोकन नेटवर्क का विस्तार, महासागर ओवर अवलोकन mooring, सुनामी नेटवर्क निगरानी नेटवर्क, तटीय अवलोकन प्रणालियाँ, गहरे समुद्र और स्वायत्त अवलोकन, माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण पर NCCR अध्ययन, जम्मू कश्मीर में अनुसंधान परियोजना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करती है, जिससे घरेलू उत्पादन, निर्यात और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलता है। इंडिया एआई मिशन ने सहयोगात्मक रोडमैप, नवाचार, चुनौतियों, क्षमता निर्माण के माध्यम से एआई संचालित गवर्नेंस और लोक सेवा प्रदायगी को गति दी है। भारत में 24 देशों के साथ डिजिटल सार्वजनिक और संरक्षण साझेदारी के माध्यम से वैश्विक डिजिटल सहयोग को मजबूत किया है। एंटीगुआ बारमूडा के सूचना संचार प्रौद्योगिकी और उपयोगिता मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, आर्मेनिया गणराज्य का उच्च तकनीकी उद्योग मंत्रालय, पापुआ न्यू गिनी का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सिएरा लियोन गणराज्य का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन, विनिर्माण और आईटी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को समर्थन देकर भारत में नवाचार इकोसिस्टम मजबूत करता है। राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना में
साझा सेवा केंद्र और जिला ई गवर्नेंस समितियों के माध्यम से अंतिम छोर तक शासन व्यवस्था को मजबूत किया, जिससे देश भर में पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 12 वर्षों में बाघों की संख्या, बाघ अभ्यारण्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार ने लक्षित योजनाओं और बुनियादी ढांचा के विकास के जरिए भारत में पशुधन और डेयरी सेक्टर को सशक्त बनाने के संकल्प को दोहराया है। दूध उत्पादन 70% बढ़ा है। अंडा का उत्पादन 90% बढ़ा है। गोवा में केंद्रीय मत्स्य पालन योजनाओं का कार्यान्वयन। बिहार में PMMSY और RGM ऑन है। केरल में मछुआरा समुदाय को सहायता। मत्स्य पालन राज्य का विषय है और भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने केरल के पारंपरिक मछुआरों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति और आजीविका संबंधी चुनौतियों का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया है। प्रादेशिक जल क्षेत्र से 12 समुद्री मील के भीतर मत्स्य पालन संबंधी चुनौतियों का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं के भीतर 12 समुद्री मील के भीतर मत्स्य पालन तटीय राज्यों के संबंधित समुद्री मत्स्य विनियमन अधिनियम द्वारा शासित होता है, जबकि 12 समुद्री मील से परे मत्स्य पालन भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। आंध्र प्रदेश में सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत मछुआरों के बीमा दावे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट यूजी काउंसिलिंग 2026 तैयारी की समीक्षा की। ग्रिड स्थिर ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए कुल 10 गीगावाट क्षमता को उन्नत रसायन सेल विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना हेतु PLI ACC योजना के अंतर्गत लाभार्थी कंपनियों के चयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निविदा पूर्व सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने सेंटर्ड रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना के तहत वैश्विक निविदा के लिए बोली जमा करने की समय सीमा बढ़ाई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सार्वजनिक परीक्षाओं संशोधन विधेयक 2026 के लोकसभा में पारित होने पर छात्रों को बधाई दी। वेब्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए व्यापार, निवेश और नवाचार के अवसरों का विस्तार। भारत के AVGC-XR इकोसिस्टम क्षमता निर्माण नवाचार के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए IICT का योगदान। मंच तैयार करना। भारत का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक लाइव इवेंट्स का नेतृत्व हासिल करना है। संसदीय कार्य मंत्रालय लोकतांत्रिक जागरूकता को मजबूत करने के लिए युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया। सत्ताईसवीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 25-26 जवाहर नवोदय विद्यालय 100 शिक्षक
सब विद्यालयों के प्रचार और प्रभावी शिक्षक वर्चुअल माध्यम से हुआ। 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 25-26 केंद्रीय विद्यालय में 200 विद्यालयों के प्रचार और प्रभावी शिक्षक वर्चुअल माध्यम से। 98वीं युवा संसद प्रतियोगिता 25-26 दिल्ली के विद्यालय में 41 विद्यालयों के प्रचार और प्रभावी शिक्षा प्रत्यक्ष भौतिक माध्यम से। प्रथम राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 36 विद्यालयों के प्रचार और प्रभावी प्रत्यक्ष भौतिक माध्यम से। लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किए गए। अनुचित साधनों का सहारा लेने वाले व्यक्तियों के लिए सजा को 3 से 5 साल की सजा से बढ़ा 3 से 5 साल की सजा को 5 से 10 साल कर दिया गया, जबकि अधिकतम जुर्माना 10 लाख से 50 लाख कर दिए गए। ऐसे अपराधियों में शामिल सेवा प्रदाताओं के लिए अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिए गए। सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने से प्रतिबंधित करने की अवधि भी 4 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दी गई है। यह विधेयक संगठित अपराध के लिए सजा को 5 साल से 10 साल जेल को बढ़ाकर 7 से 10 साल करने, अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ से 10 करोड़ करता है। बिल में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति का भी प्रावधान। सरकार को इस एक्ट के तहत अपराधों की जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का अधिकार दिया गया, ताकि परीक्षा संबंधित जुड़े अपराधों के खिलाफ तेजी से और असरदार कार्रवाई की जा सके। चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने और 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करने की योजना है। सरकारी मंत्रालय विभागों कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन कार्यान्वयन में प्रशासनिक भारत अधिकारियों की क्षमता निर्माण का प्रमुख कार्यक्रम है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग जून 2026 माह के केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के प्रदर्शन पर केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पर 50वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग ने राज्यों के अनुसूचित प्रदेशों लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर 47वीं रिपोर्ट जारी की। भारतीय रेल ने मिशन मोड भर्ती के माध्यम से अपने कार्यबल को मजबूत किया है। प्रौद्योगिकी और संरचना उन्नयन बेहतर रखरखाव के माध्यम से रेल सुरक्षा को मजबूती। 2026-27 में अब तक केवल 2 बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा में घनी आबादी वाले मार्गों को कवर करते हुए 2006 569 किलोमीटर के मार्ग पर कवच 4.0 का संचालन। कवच स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। कवच एक अत्याधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत प्रणाली, जिसमें उच्चतम स्तर पर SIL4 की सुरक्षा प्रणाली के प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कवच लोको पायलट की निर्दिष्ट गति सीमा के भीतर ट्रेनों को चलाने में सहायता करता है। यदि लोको पायलट ऐसा करने में विफल रहता है तो यह स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देता है। खराब मौसम के दौरान ट्रेनों को सुरक्षित चलाने के लिए
में भी मदद करता है। यात्री ट्रेनों का पहला फील्ड परीक्षण फरवरी 2016 में शुरू किया गया। आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में राजमार्गों का विकास। ग्रीन हाईवे परियोजनाएं नीति 2015 के हिस्से के रूप में सरकार भारतीय सड़क कांग्रेस IC21 दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के हिस्से के रूप में स्वतंत्र आधार पर देश में विभिन्न राजमार्गों की राइट ऑफ वे के उपलब्ध अतिरिक्त डिवीजन सड़क किनारे की भूमि का वृक्षारोपण करती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का अतिक्रमण हटाकर सुरक्षा बहाल करना। ग्रामीण विकास मंत्रालय और PCI इंडिया ने सार्वजनिक खरीद के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को मजबूत करने के लिए गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। CSIR और IMMT ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की समेकित कौशल पहल के अंतर्गत उन्नत ई-लर्निंग केंद्र का उद्घाटन किया है। संसदीय प्रश्न अनुसंधान नवाचार कार्यक्रम। संसदीय प्रश्न भारतीय अनुसंधान संस्थान का क्वांटम एल्गोरिदम विकास। अनुसंधान विकास नवाचार योजना। अनुसंधान विकास नवाचार स्कीम के अंतर्गत कम ब्याज वाले दीर्घकालिक ऋण वित्तीय अनुदान। अनुसंधान और विकास पर खर्च। हाल में हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप की 25 वर्ष पूरे होने पर जश्न। लद्दाख के हाले में स्थित 2 मीटर हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के 25 वर्ष सफल संचालन का जश्न सम्मेलन के साथ मनाया गया। परागकण से पता चला हड़प्पा सभ्यता क्यों सिकुड़ गई। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कम हो गया। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी और घग्गर हर का किनारे रहने वाले लोगों पूर्व गंगीय क्षेत्र में पलायन कर गए। इंस्पायर कार्यक्रम। डिजिटल सार्वजनिक और संरचना। डिजिटल सेवाओं तक पहुंच वित्तीय समावेशन अंतिम छोरों तक सेवा वितरण को बढ़ाकर समावेशी शासन का मजबूत बनाती है। सरकार की विकसित प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण हस्तांतरण। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित क्रियाकलाप। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय की पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की प्रथम बैठक आयोजित।
मानव केंद्रित कौशल को मजबूत करना। पीएमकेवीवाई में रोजगार संबंधी परिणाम 4.0 वित्तीय वर्ष 22-23 में लागू किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को पसंदीदा करियर अनुसार चुनने के लिए सशक्त बनाना है। कौशल प्रशिक्षण परिणाम रोजगार सृजन और कार्य निष्पादन आधारित भुगतान। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 कार्यान्वयन। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेड ITI योजना। उन्नत ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास रोजगार योग्यता परिवर्तन PM सेतु योजना का उद्देश्य देश में उन्नत प्रयोगशालाओं, आधुनिक मशीनों तथा उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण गुणवत्ता, समग्र गुणवत्ता और प्रासंगिकता सुदृढ़ करना है। PM सेतु योजना उन्नत ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्यता परिवर्तन का उद्देश्य है। स्किल इंडिया डिजिटल हब कौशल और उद्यमिता मंत्रालय के कौशलीकरण इकोसिस्टम के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्किल इंडिया डिजिटल हब तैयार किया गया है। 13 सितंबर 2023 को शुरू किया गया यह हब कौशलीकरण इकोसिस्टम को एक एकीकृत मंच पर लाता है। सरकार नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से बुनियादी स्तर पर नशीली दवाओं की रोकथाम को मजबूत करती है। सरकार NMBA प्रबंधन सूचना प्रणाली में नशा मुक्त केंद्रों की निगरानी को मजबूत करती है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय सरकार ने तमिलनाडु में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग कल्याण और सशक्तिकरण पहल को बढ़ावा दिया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने दुर्लभ और लुप्तप्राय संकटग्रस्त औषधीय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण और जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए CSIR NBRI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सेवा वितरण और रियल टाइम निगरानी के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श समन्वय के लिए विकसित किया एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल। लापता मिले बच्चों के लिए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और लापता या देखे गए बच्चों के लिए खोया पाया एप्लीकेशन को एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देती केंद्र सरकार। सरकार ने लड़कियों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के बुनियादी दृष्टिकोण को अपनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभिन्न हितधारकों को एकजुट करके एक नीतिगत पहल के अन्य राष्ट्रीय आंदोलन बना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान 2026 2 अगस्त 2026 को होगा। PM विद्यालक्ष्मी योजना भारत में शैक्षिक समावेशिता को बढ़ावा देना। PM विद्यालक्ष्मी योजना शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य आर्थिक तंगी का सामना कर रहे मेधावी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना। योजना ऐसे छात्रों को देश के शीर्ष रैंकिंग वाले उच्च संस्थानों
उच्च शिक्षण संस्थानों में सहायक पढ़ाई के लिए बिना किसी जमानत, कोलेटरल फ्री और बिना किसी गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान करती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार का स्वतः संज्ञान लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने असम में कछार जिले में एक धातु प्रसंस्करण कारखाने में हुए विस्फोट से 4 श्रमिकों की मौत और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल होने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा स्थित एक आवासीय सोसाइटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जहरीली गैस से 2 लोगों की मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मेडिकल डिवाइस 2026 को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन का 9वां संस्करण 7 और 8 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में इसमें नीति निर्माण नियामक, सीईओ और सड़क और मेडटेक दिग्गज वैश्विक स्तर पर स्पर्धी चिकित्सा उपकरणों परितंत्र के निर्माण विकसित भारत की परिकल्पना को अनुरूप विचार विमर्श करेंगे।